हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी सही होंगे और अपना सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज है आपका वीडियो ईवीएस का, जो एनसीईआरटी बेस है और आपका एग्ज़ाम है 20 अगस्त को। तो आइए जानते हैं। आज का टॉपिक है हमारा घरों के प्रकार। तो घरों के प्रकार के बारे में पूछता है, जो भी स्पेशल टाइप के घर होते हैं उन्हीं के बारे में पूछता है, जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं, वो कौन कौन कहाँ कहाँ के घर है जिसके बारे में एग्ज़ाम में पूछता है सीटेट के। तो पहला है असम, जो असम के मकान होते हैं उनके बारे में पूछता है। मनाली के मकान के बारे में पूछता है। लेह, ठीक है, लेह के बारे में पूछता है। राजस्थान के मकान के बारे में पूछता है और कश्मीर के जो मकान होते हैं उनके बारे में पूछता है। तो ये सब आपके टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका जो सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं और ये आपका फिगर है। कुछ इसमें वर्ड यूज़ किए गए हैं, खत बंद क्या होता है तो ये आपको फिगर के माध्यम से बताएंगे। और ये इसमें डब क्या होता है, ये घर की विशेषताएं हैं। और मेहराब क्या होता है तो ये आप जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला आपका असम के घर, ठीक है। तो इनके इनकी क्वालिटी क्या होती है असम के घर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है, यहाँ के घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। मतलब कि जो घर बनते हैं वहाँ के असम में, तो वो डायरेक्ट आपके ज़मीन से नहीं सटे होते हैं। कम से कम 10 या 12 फुट के आपके ऊंचाई से बनाए जाते हैं, ठीक है। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि असम में बारिश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। मान लीजिए ये ज़मीन है, आपको यहाँ से बनाना नहीं है घर, 10 से 12 फुट ऊपर बनाने हैं, तो ये जो होते हैं यहाँ आपके मजबूत खंभे लगाए जाते हैं, इसके ऊपर आपके घर बनाए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि इनको मजबूती देने के लिए बांस के खंभों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं, मतलब मेनली ये लकड़ी के बने होते हैं। और असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। यहाँ बारिश होती है तो यहाँ की जो वो छत है होता है, फ्लोर होता है, मतलब छत होता है, रूफ, वो आपका फ्लैट नहीं होता है, ठीक है। वो आपका ऐसे होता है ताकि यहाँ पे जो भी बर्फ या बारिश वगैरह पड़े तो तुरंत वो क्या छत पे पानी इकट्ठा ना हो, गिर जाए, ठीक है। तो इस टाइप के छत होते हैं। तो ये था आपका असम का क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान से देखिए इसको। नेक्स्ट है आपका मनाली के मकान कैसे होते हैं। तो मनाली एक क्या है, पहाड़ी एरिया है। यहाँ पर भी बारिश बहुत होती है, ठीक है, और बर्फ भी पड़ते हैं। यहाँ पर मकान पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दे देता है कि मनाली मनाली के जो मकान हैं वो किससे बने होते हैं, तो आपके पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं, ठीक है। और यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपका है लेह के मकान, ठीक है। तो लेह में मकान के नीचे मंजिल में खिड़की नहीं होती है, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर जो होता है आपका, ये मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर है तो इसमें खिड़की कहीं नहीं होती है, ठीक है। और लोग इसमें नहीं रहते हैं, नीचे वाले में, इसमें अपने पशुओं या जंतुओं को रखते हैं और उसके बाद जो ऊपर का फ्लोर होता है उसमें लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटी तने का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इनके जो छत होते हैं लेह के, वो मोटे तने, लकड़ी के तने के बनाए जाते हैं। और जो छतें होती हैं इनकी समतल होती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या होता है, इसको हम ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं लेह को, ठीक है, क्योंकि बहुत बर्फ होती है वहाँ पे। और लेह में मकान छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मतलब कह रहा है लेह में जो घर होते हैं उसका जो छत होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ गर्मी में फल सब्जी सुखा ली जाती है क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती। मतलब जो सब्जियाँ होती हैं वहाँ पे क्या होती है, ठंडी में नहीं पाई जाती हैं, तो वहाँ जो भी गर्मी पड़ता है तो उसी में सब्जियों को सुखा लिया जाता है और उसको ठंडी में यूज़ करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लेह के बारे में, लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी दीवारें लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत से बचाती हैं। जैसे कि जब गर्मी पड़ता है उनको ठंडी पड़ता है, क्योंकि लेह को हम वो रेगिस्तान कहते हैं, बर्फ़ का रेगिस्तान, ठीक है, ठंडी
उसको कहा जाता है। तो वहाँ के जब ठंडी ज़्यादा पड़ने लगती है तो नीचे वाले घर में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो नीचे का जो उन लोग घर होता है वो मोटी मोटी लकड़ियों से बना होता है, जो मोटी मोटी दीवारों से बना होता है, जो उनको ठंड से बचाता है। इसे हम ठंड का रेगिस्तान भी कहते हैं, लेह को। तो ये था लेह। अब आ गया आपका राजस्थान के मकान कैसे होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है, मतलब क्या होता है, राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है और बारिश भी बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, मतलब स्पेशली यहाँ के जो घर होते हैं मिट्टी के बने होते हैं। घरें मोटी और दीवारें जो होती हैं मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, मतलब जो दीवार होती है मिट्टी की होती है और उनकी पुताई पुताई की जाती है। और जो इनकी छतें बनाई जाती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है सीटेट में कि राजस्थान की जो छतें होती हैं किससे बनी होती हैं, तो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, ठीक है। तो ये था आपका राजस्थान के बारे में। अब आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से पूछता है, यहाँ से भी क्वेश्चन कश्मीर के। तो यहाँ से कई सारा क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, क्योंकि इसमें कई सारे शब्द यूज़ किए गए हैं। जो आइए देखते हैं इनके बारे में। कह रहा है कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग की जाती है। यहाँ पे एक शिकारा पाई जाती है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, घूमने में, या टूरिस्ट जो होते हैं जाते हैं घूमने के लिए तो उसका यूज़ करते हैं इसके थ्रू। और जो हाउस बोट होता है उससे उसका भी हम यूज़ करते हैं घूमने के लिए। तो ये शिकारा एक प्रकार का आपका घूमने का टूरिस्ट वो होता है जिसके माध्यम से हम घूमते घूमते हैं। और एक हाउस बोट तो है ही। तो पूछ देगा शिकारा क्या है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। और क्या है, हाउस बोट 18 फुट की लंबाई और 8 से 9 फुट की चौड़ाई होती है। हाउस बोट मतलब क्या है, जो आपके वो पानी में जो बोट पाए जाते हैं जो वो घर की तरह होते हैं, ठीक है। वो एक नाव पे ही बड़ी सी घर बना दी जाती है, वही हाउस बोट होता है। तो उसके बारे में पूछता है, तो ये क्या होते हैं आपकी, इसकी लंबाई 80 फुट होती है और चौड़ाई जो होती है आपकी 8 से 9 फुट होती है। नेक्स्ट है ये क्या कह रहा है, डब। ये भी पूछता है डब है क्या, ये कहाँ का, वो कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका डब जो होता है ये लेक व झेलम नदी दोनों श्रीनगर में है। मतलब कि ये डब और झेलम नदी आपको कहाँ पाया जाता है, श्रीनगर में पाया जाता है। डब क्या होता है अभी आपको बताएंगे। नेक्स्ट है हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे हम खत बंद कहते हैं, खत्म बंद कहते हैं। तो ये पूछता है खत्म बंद क्या होता है। तो जो श्रीनगर के बोट होते हैं वहाँ के जो डिजाइन बनाई जाती है लकड़ियों की उसी को हम खत बंद कहते हैं। और क्या है, कश्मीर में मकान की खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी होती है उसी को ही डब कहते हैं। ये आपके यहाँ डब आया था। तो डब क्या होता है, जो आपका मकान बनाया जाता है कश्मीर में या श्रीनगर में, क्योंकि कश्मीर में श्रीनगर है आपका। तो वहाँ की जो खिड़कियाँ होती हैं ना वो बाहर की तरह उभरी होती है मकान से, जैसे कि ये आपका मकान है, ठीक है। तो जो भी खिड़कियाँ होंगी ना ऐसे मतलब बाहर की तरह होती है, ये खिड़की टाइप की होती है, ज़्यादा उभरी होती है। यह बहुत देखने में ब्यूटीफुल होता है और यहाँ पे लोग बाहर निकल के मतलब बैठते उठते हैं, तो उसी को हम डव कहते हैं। तो आइए फिगर के माध्यम से बताते हैं डव क्या है। तो ये कुछ देखिए डव, डव ये आपका है, देखिए ये घर के बाहर पूरा निकला हुआ है, ये एरिया आपका, ये पूरा आपका डव कहलाता है। ये जो है ठीक है छत से बाहर क्यों निकला हुआ होता है। तो ये है आपका यहाँ के पुराने घरों की खासियत होती है। ये जालीदार खिड़कियां हैं, ये बाहर की ओर उभरी होती हैं जिन्हें हम डव कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ बैठ के बाहर के नज़ारों को देखते हैं, ठीक है। जाली नुमा खिड़कियाँ होती हैं। और आपका एक आया था खतबंद, जो कहा बताया गया है कि वो जो बोट होते हैं उस पे मतलब अच्छी अच्छी डिजाइनें बनी होती हैं उन्हें कहते हैं। तो हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्शली होती है। इनमें से एक खास डिजाइन खतबंद है जो झींगा पजल जैसा दिखता है, मतलब ये जो ये पजल टाइप का दिख इसको कह रहा है, झींगा पजल टाइप का दिखता है। तो मेन क्वेश्चन ये पूछता है आपका खतबंद क्या है, तो ये क्या होती है,
लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, सॉरी नक्काशी होती है, मतलब डिज़ाइन होती है, डिज़ाइन आपकी होती है, जो आपकी कहाँ की जाती है, बोर्ड पे की जाती है, ठीक है। तो ये था आपका ये डव था, और ये आपका क्या था, खतबंद था। और ये कुछ है, मेहराब होता है, वहीं पाया जाता है, मतलब श्रीनगर के घर हैं ये, उसकी कुछ खास मतलब खासियत है वो है। तो ये क्या है, यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों की दीवारों, दरवाजा, खिड़कियों पर डिज़ाइनदार मेहराब बनाए जाते हैं, ठीक है। मेहराब के बारे में आपने देखा है, वो क्या होते हैं, डिज़ाइन होते हैं जो आपके बोर्ड पे, नाव पे भी होते हैं, फिर वहाँ के घरों में भी होते हैं। डव क्या होता है कि छत से, मतलब घर से बाहर निकली हुई खिड़कियाँ होती हैं जालीदार। ये श्रीनगर के घर हैं, या आप उसको जम्मू कश्मीर भी कह सकते हैं। तो ये रहा आपका आज का क्लास। आपको अगर यहाँ पे है, आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है कुछ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसको भी देख लीजिए। ये सीटेट में डायरेक्ट पूछे गए हैं क्वेश्चन है। कह रहा है गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता, मतलब ये क्वेश्चन पूछ लेता है। जो आपका वहाँ पे रेगिस्तान वगैरह है, वहाँ पे मिट्टी की पुताई की जाती है गोबर से। गोबर क्या होता है, जो वो काऊ का वो होता है, वो उससे क्या की जाती है, पुताई की जाती है। पुताई तो कहता है क्यों की जाती है, तो इससे क्या होता है, जिस मिट्टी में इसको मिला दिया जाता है गोबर को, तो उससे कीड़े नहीं लगते हैं मिट्टी में, ठीक है। तो देखने में अच्छा लगता है आपका, और मिट्टी में कीड़ा नहीं लगेंगे। दूसरा, ये हरियाणा में सोहना गांव पाया जाता है, तो ये पूछ लेता है सोहना गांव कहाँ पाया जाता है, तो हरियाणा में पाया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और डेरा गाजी खान ये पाकिस्तान में है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है। बर्फ में इग्लू के मकान पाए जाते हैं, ठीक है। सॉरी, जो बर्फ के बने हुए मकान होते हैं सो इग्लू कहते हैं, ठीक है, इग्लू, इग्लू के मकान। तो बर्फ में इग्लू के मकान पाए जाते हैं, मतलब जहाँ बर्फीली एरिया है वहाँ आपका इग्लू के मकान होते हैं। इग्लू के मकान स्पेशली बर्फ के बने होते हैं, ठीक है, बर्फ के बने होते हैं। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। तो ये था आपका आज का क्लास। आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक यू।